हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल मैंने आपको विकास सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी आपको अपनी लास्ट वीडियो में कराया था और समझाया भी था। एक एक मैंने आपको वर्ड समझाया था इस सभी के बारे में और आपको नोट भी कराया था। और मैंने आपको ये भी बताया था मेरे वही नोट्स हैं जिनको मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, सीटेट क्वालिफाई किया था, मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आपको हर एक वर्ड बिल्कुल डिटेल में समझाने वाली हूँ। जो आपको नोट करना है, ये सभी नोट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन क्या, आप काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं सीटेट में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, जैसे कि आज आपने वीडियो को देख के टच किया है व्यक्तित्व विभिन्नता, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताएं, जो हमारे व्यक्तियों की विभिन्नताएं होती है, सभी पर्सन की जो उनमें अलग अलग सोच चिंतन होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक को लेकर, मेच्योरिटी को लेकर हो, चाहे चिंतन को लेकर हो, सभी में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिए 1869 में व्यक्तित्व विभिन्नताओं का मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन गाल्टन ने, जो देखिए मनोवैज्ञानिक है गाल्टन ने, अपनी पुस्तक वंशानुगत प्रतिभा में, जो उनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वंशानुगत प्रतिभा नाम की है, उसमें उन्होंने किया है और तर्क के आधार पर, अपने सोच के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व विभिन्नताओं हेतु विचार उत्पन्न किए, अपने विचार रखे हैं उन्होंने कि व्यक्तित्व विभिन्नताएं किस प्रकार होती है, कैसी होती है। तो व्यक्तित्व विभिन्नताएं के प्रकार लिखे हैं इसमें 2 टाइप्स लिखे हैं। इसमें व्यक्तित्व विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है वंशानुगत व्यक्तित्व विभिन्नताएं। देखिए वंशानुगत व्यक्तित्व विभिन्नताएं वे होती है जो हमें अपनी पेरेंट्स से मिलती है, माता पिता से मिलती है, जो वंशानुगत होती है। अब उसमें कौन सी विभिन्नताएं आती हैं ये देख लीजिए जरा। फर्स्ट है हमारा मानसिक। देखिए मानसिक व्यक्तित्व विभिन्नताओं में हमें जो हमारा मानसिक होता है, हमारा सोच चिंतन होता है, कितना हम सोच पाते हैं, किसी के नजरिए को, मतलब जो हमारा सोच होता है उसको लेकर है। फिर सेकंड हमारा शारीरिक है, जो हमारी एक्टिविटी है, चाहे वो हाइट हो, वजन हो, कलर हो, उसमें भी हमें वंशानुगत से प्राप्त होती है। फिर परिपक्वता आती है मेच्योरिटी। जो मेच्योरिटी होती है, मतलब जो हमारी इंसान की किसी को जो वंशानुगत मेच्योरिटी होती है वो उसके पेरेंट्स से मिलती है, जैसा माहौल होता है उसकी वैसी सोच चिंतन होते हैं। फिर फोर्थ आएगा व्यक्तित्व मतलब जो हमारा पर्सन होता है उसका हाव भाव कैसा है, किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर व्यक्ति कैसा है खुद से, तो इसमें ये आएगा फोर्थ। फिफ्थ आएगा लिंग। देखिए लड़का या लड़की, ये भी एक वंशानुगत से ही मिलता है। अब वो लड़का पेरेंट्स से, क्या लड़का होगा लड़की, ये सब वहीं से मिलेगा, ठीक है। 6 आएगा क्षमता मतलब उसकी जो काम कार्य करने की या कुछ भी किसी भी चीज़ की क्षमता कितनी है, ये भी उसमें आएगा। फिर 7 आएगा अभिक्षमता मतलब जैसे क्षमता तो हमारी हो गया है किसी कार्य को लेकर, हमारी जो कितनी क्षमता है, कर सकते हैं कार्य को, अभिक्षमता होगी। जैसे हम, तो क्षमता होती है, जैसी क्षमता तो हमारे किसी कार्य करने की क्षमता हो गई, किसी कार्य को कितना कर सकते हैं। अभिक्षमता का मतलब होगा किसी निश्चित कार्य को कितना कर सकते हैं, और वो हमारा शारीरिक कार्य भी हो सकता है और हमारा मानसिक कार्य भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड जो प्रकार होता है हमारे, देखिए वंशानुगत, जो अब दूसरा आगे है अर्जित व्यक्तित्व विभिन्नताएं, जो हमारी अर्जित होती है, जो हमें किसी और से प्राप्त होती है, जहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमें सीखने को मिलता है। जो हम किसी से सीखने को मिलता है, हम किसी से अर्जित कर रहे हैं, तो वो क्या विभिन्नताएं पाई जाती है किसी व्यक्ति में। चलो वे भी देख लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा नजरिया। अब देखिए फर्स्ट हमें सबसे पहले नज़रिया देखने को मिल गया है। नज़रिए में हमें इससे ये समझ आता है कि जब हमारा नज़रिया होता है किसी इंसान को देखकर, किसी पशु, किसी भी चीज़ को देखकर हमारा क्या नज़रिया रहता है, पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है, ये हमें हमारे एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है, जो हमें अर्जित व्यक्तित्व विभिन्नता में पाया जाता है। दूसरा होता है भाषा में हम अपने एनवायरनमेंट से सीखेंगे, जो हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स, फैमिली में जो बोला जाता है, जैसे बोलते हैं जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा आपकी क्या है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है,
या संस्कृत है, कुछ भी हो सकती है। तो भाषा भी एक अर्जित व्यक्तित्व विभिन्नताओं में पाया जाता है, हमें अर्जित में मिलती है। फिर थर्ड होता है सीखना, आप सीख किस तरह रहे, आप सीखने का तरीका कैसा है, आप कितना सीख पाते हैं। फिर उसके बाद आता है फोर्थ आता है भावनात्मक। देखिए भावनात्मक में आएगा जैसे कि आपकी भावना क्या है, आपका जो मतलब इमोशनल है वो कैसा है दूसरे को लेकर आप में, जैसे कि अर्जित उसमें हमारा जो समाज मतलब समाज से जो हमारे एनवायरमेंट से जो हमें सीखने को मिलता है, आप किसी से घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये भी सब हमारे भावनात्मक में ही आएगा। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा जो सांस्कृतिक में हमें क्या मिलता है। सांस्कृतिक जैसे कि आपको समाज से सांस्कृतिक में मिल सकता है, जैसे किसी देवी देवता की पूजा करना, या किसी अपने गॉड को मानना, या हमें इस तरह से ये पूजा करनी है, यहाँ पर हमें ये सामान लेकर जाना है। सांस्कृतिक हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अच्छा छोटों का अपमान नहीं, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो हमें सांस्कृतिक हमें ये भी अर्जित में ही मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सामाजिक जो हमारा होता है, जैसे सामाजिक हमारा नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक आदर्श होते हैं, समाज के साथ जो हमें रहने को मिलता है, सही गलत सीखने को मिलता है, तो ये भी हमारा अर्जित में ही आएगा। उसके बाद आता है ग्रहण करना। देखिए ग्रहण करना होता है एक्सेप्ट करना किसी भी चीज़ को, चाहे वो गलत हो सही हो, हम किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम गलत करते हैं फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर जो चीज़ें होती हैं जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो वो भी हमारे ग्रहण करने में अर्जित में ही आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो 10% भी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें ये 10 कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या है, वंशानुगत, सेकंड राष्ट्र एवं जाति, थर्ड वातावरण, फोर्थ है व्यक्तित्व, और फिफ्थ है शारीरिक विभिन्नताएं, सिक्स है लिंग, और सेवेंथ है शिक्षा, 8 है आयु, 9th है बुद्धि, और 10वां हमारा है आर्थिक। अब देखिए इनको याद कैसे करना है, तो इनको आप याद कैसे करेंगे। देखिए जो प्रभावित करने वाले कारक सभी आपको पता है, नॉर्मल से ये वंशानुगत है, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। वंशानुगत जो हम पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, जो कुछ भी चीज़ हो सकती है वंशानुगत से, हमारा सीखने का तरीका होता है, हाइट कुछ भी हो सकता है, तो वो वंशानुगत होता है। राष्ट्र एवं जाति होती है, जो हमारा राष्ट्र होता है, कास्ट होती है, जैसे किसी को कास्ट के नज़रिए से हम देखते हैं तो वो भी एक प्रभावित करने वाला ही कारक है। वातावरण एनवायरनमेंट हो गया, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका शांति माहौल है, ये कैसा है माहौल है, तो वो भी आपको प्रभावित करेगा। फिर तो उसके बाद जो व्यक्तित्व है, मतलब कि जो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्तित्व है, उसकी कैसा बिहेवियर है, वो भी आपको प्रभावित करेगा। फिर आता है शारीरिक विभिन्नताएं। शारीरिक विभिन्नताएं मैंने आपको बताया था, उसमें भी आपको ये प्रभावित करेगा। से फिर आता है लिंग, आप लड़का लड़की हो उसमें भेदभाव किया जाता है, प्रभावित करने वाले कारक हैं सभी। शिक्षा भी, आयु, बुद्धि, आर्थिक सभी आएंगे। आप इसको याद कैसे करोगे 10 को, देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, शॉर्टली तरीका बताऊंगी, आपको बहुत जल्दी इजी, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है वंशानुगत, अब किसी की आप चाहे लड़का हो, अगर आप लड़का हो तो किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, शादी हो रही है उसकी, या फिर कोई लड़की है तो उसका लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या उसमें क्वालिटी देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे वंशानुगत, कि हाँ वो किसका लड़का है, कहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन आएगा माइंड में, आपके माता पिता की, आपके मन में। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा राष्ट्र एवं जाति की, वो जो लड़का है, ये जो भी जिसके घर जा रहे हैं, वो किस कास्ट का है, हमारी कास्ट का है, अलग कास्ट का है, कहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। फिर थर्ड आएगा वातावरण, वहाँ के आसपास का माहौल कैसा है, वो कैसे इंसान है, माहौल आ गया, इंसान भी आ गया, कैसे इंसान है। देखिए फिर आएगी शारीरिक विभिन्नताएं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। देखिए लड़का है उसमें कोई कमी तो नहीं है, लड़की है कोई कमी तो नहीं है उसमें, उसकी बॉडी में कोई कमी तो नहीं अंधी कानी, तो इस तरह की तो नहीं है। देखिए फिर उसके बाद आएगा लिंग की, जिसे हम देखने जा रहे हैं वो एक्चुअली लड़की है ना, या एक्चुअली लड़का ही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि लड़का लड़के को देखने जा रहा है ना।
तो फिर उसके बाद आता है शिक्षा, कितना पढ़ा हुआ है ये। तो उसके बाद ही हम पूछने लगते हैं कि यार कितना पढ़ा हुआ है लड़का, कितनी पढ़ी हुई है। आयु, एज क्या है उसकी। अच्छा, उसकी बुद्धि कैसी है, कितना पढ़ा हुआ है तो उसकी स्मार्टनेस भी तो देखी जाएगी ना कि वो कितना जानता है। फिर आर्थिक स्थिति कैसी है। अब देखिए जो लड़का है वो करता क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति भी जरूर देखी जाएगी। तो ये 10 तो आपको ऐसे ही याद हो जाने वाले हैं। तो बस आप इसको 2-3 बार ऐसे ही रिवाइज कर लिएगा, फिर आपको एकदम ये याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल को मापने हेतु विधियां, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने हेतु विधियां। ये होती है आपकी 4 प्रकार की। देखिए फर्स्ट होती है नामित विधि, जिसे हम नामित विधि कहते हैं, नाम मतलब नेम के अकॉर्डिंग चलती है। फिर सेकंड होती है क्रमिक विधि, जो क्रम के अनुसार चलती है। फिर थर्ड होती है अंतराल विधि, जो मतलब गैप के अनुसार थोड़ा थोड़ा गैप के बाद चलती है विधि। फिर होती है अनुपात विधि, अनुपात जो रेशियो विधि होती है। रेशियो विधि 2 टाइप्स की दे दी है इसमें, सर्वश्रेष्ठ विधि जो सबसे अपर होगी, और फिर उसमें दे दी है 0 से शुरू होती है जो बिल्कुल लो होगी। लो और अपर दोनों दे दी है इसमें अनुपात विधि में। तो ये आपको सब याद कर लेना है गाइस, ठीक है। उसके बाद में आपको ये अधिगम के बारे में पढ़ाऊंगी। वैसे तो मैंने जो आपको ये नोट्स लिखवाए हुए हैं ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको देखिए मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।